Good morning, student. Welcome to the engineering thermodynamics. Okay, in last lecture we studied first law of thermodynamics. Before first law of thermodynamics, we studied Joule's experiment, which validates first law of thermodynamics. Joule experiment states that heat is directly proportional to work. In first law of thermodynamics, we studied cyclic integral of heat transfer is equal to cyclic integral of work transfer for system undergoes cyclic process. Okay, after that we studied PMM1, that is a perpetual motion machine of first kind which violates first law of thermodynamics. That machine is called as a PMM1 machine. Okay, a device which produce continuously work without consuming any energy. That machine is a PMM1 machine. Numericals on first law of thermodynamics. This is the start with numericals on first law of thermodynamics. Before start numericals, we studied different equations. First law of thermodynamics. Okay, for cycle and process. Cycle, that is initial state and final state, are identical. That is when the process are performed in such a way that initial एंड फाइनल स्टेट आर आइडेंटिकल. मतलब आपके 2 3 4 कैसे भी प्रोसेस हो जाए, लेकिन आपकी जो इनिशियल है और फाइनल स्टेट जब आइडेंटिकल होगी तो वहाँ पे क्या होने वाले है, आपकी साइकिल कंप्लीट होने वाले. तो साइकिल के लिए कौन सा इक्वेशन होगा, तो साइकिल में क्या होगा, आपकी जितनी एनर्जी इन हो रही है उतनी एनर्जी क्या हो रही है, आउट हो रही है. मतलब चेंज इन एनर्जी क्या होगी, आपकी जीरो हो जाएगी. इसलिए फॉर साइकिल चेंज इन एनर्जी इक्वल टू जीरो. सो दैट क्या असना है आपका, क्या होने वाला है आपका, समेशन ऑफ हीट इज इक्वल टू समेशन ऑफ वर्क. मतलब जितने अमाउंट ऑफ हीट टोटल होगा इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ वर्क होगा. मतलब टोटल अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ वर्क. किसके लिए, फॉर साइकिल के लिए. ओके, अगर मैंने उस साइकिल में से एक आधी प्रोसेस ले ली, प्रोसेस मतलब क्या है, आपकी फर्स्ट स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट थे, नेक्स्ट इक्विलिब्रियम स्टेट. मतलब आपकी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या है, डिफरेंट है. प्रोसेस में क्या है, आपको कंसिडर कर दिया प्रोसेस 1 to 2, तो आपकी स्टेट 1 अलग होगी, स्टेट 2 अलग होगी. मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या होगा, आपका चेंज होगा. सो आपकी जो एनर्जी पहले थी और दूसरे स्टेट में जो एनर्जी थी वो क्या रहेगी, अलग होगी. इसलिए यहाँ पे क्या आने वाला इक्वेशन में आपका चेंज इन एनर्जी. सो आपका इक्वेशन जो आने वाला है वो क्या आने वाला है, डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी ई. ओके, डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी ई. अभी ई क्या है, टोटल एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी. ओके, अगर वहां से मैंने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निग्लेक्ट की तो एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, आपका इंटरनल एनर्जी. तो आपका इक्वेशन आने वाला है डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू. ओके, अगर मैंने इसको इंटीग्रेशन कर दिया इक्वेशन को, तो इक्वेशन आने वाला है क्यू एंड हीट क्या, वर्क डन क्या है, पाथ फंक्शन है. सो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्या होगा, Q1 to 2, वर्क डन का क्या होगा, W1 to 2, और इंटरनल एनर्जी का क्या होगा, U2 माइनस U1. सो Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U. ये आपके इक्वेशंस वेरी इंपॉर्टेंट है, एक तो साइकिल के लिए और एक तो प्रोसेस के लिए. साइकिल में चेंज इन एनर्जी जीरो होगी, लेकिन प्रोसेस में आपको चेंज इन एनर्जी होने वाली है. तो साइकिल होगा इक्वेशन में, न्यूमेरिकल में, तो वहाँ पे समेशन ऑफ हीट इज इक्वल टू समेशन ऑफ वर्क एंड चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू जीरो. अगर प्रोसेस होगी तो आपका इक्वेशन आएगा Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U. ओके, ये इक्वेशन आपको लिखने हैं प्रॉपरली एक पेज पे, उसके बाद न्यूमेरिकल लेने हैं, क्योंकि ये इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है. न्यूमेरिकल साइकिल के ऊपर है या प्रोसेस के ऊपर है. ओके, अगर 4 प्रोसेस दी है तो 4 प्रोसेस में आपका हर एक प्रोसेस का इक्वेशन क्या आएगा, Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U. लेकिन अगर आप चारों प्रोसेस कंसीडर कर रहे हैं तो वो क्या कंप्लीट होने वाली है, साइकिल कंप्लीट होने वाली है. तो वहाँ पे इक्वेशन आएगा समेशन Q इज इक्वल टू समेशन W. ओके, तो ये ध्यान में रखना है, साइकिल दी है या प्रोसेस दी है, बराबर है. उसके बाद हम स्टडी करने वाले थे साइन कन्वेक्शन, जो कि आपको पता है हीट एंड वर्क के साइन कन्वेक्शन क्या है, अपोजिट है. अगर सिस्टम को हीट दे दी तो हीट क्या होगी, पॉजिटिव होगी. अगर सिस्टम को वर्क दे दिया मतलब वो वर्क क्या होगा, निगेटिव होगा. अगर सिस्टम ने हीट रिजेक्ट की मतलब हीट क्या हो गई, निगेटिव हो गई. लेकिन सिस्टम ने वर्क प्रोड्यूस किया तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. मतलब दोनों साइन कन्वेक्शन क्या है, एक में के अपोजिट है. सिस्टम को देना क्या है और जाना क्या है. मतलब सिस्टम को हीट दे दी, पॉजिटिव. सिस्टम ने हीट रिजेक्ट की, निगेटिव. सिमिलरली वर्क सिस्टम ने प्रोड्यूस किया तो पॉजिटिव. अगर सिस्टम ने वर्क
एब्सॉर्ब किया तो वो क्या होगा, निगेटिव। तो साइन कन्वेक्शन एज पर न्यूमेरिकल आपको इंपॉर्टेंट है। ओके, वी स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल, 3000 joule of heat is added to a system and 2500 joule of work is done by the system. What is the change in internal energy of the system? ओके, अभी आपके न्यूमेरिकल में गिवन डाटा क्या क्या देखना है। पहले तो क्या दिया है, 3000 जूल ऑफ हीट, मतलब Q इक्वल टू क्या आ गया आपका 3000 जूल। अभी ये जो हीट है पॉजिटिव है निगेटिव है। अभी देखो, हीट इज एडेड टू अ सिस्टम, हीट क्या है, सिस्टम को ऐड किए, मतलब हीट क्या हो गई आपकी, पॉजिटिव हो गई। सो Q इक्वल टू क्या आएगा, प्लस 3000 जूल। नेक्स्ट क्या दिया है, 2500 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, मतलब यहाँ पे वर्क क्या है 2500, लेकिन साइन क्या आएगी, वर्क डन किसने किया है, सिस्टम ने किया है, मतलब वर्क डन क्या आएगा यहाँ पे, पॉजिटिव आएगा। ओके, तो हीट पॉजिटिव आ गई, वर्क पॉजिटिव आ गई। अभी पूछा क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बराबर है। तो ये आपकी क्या है, प्रोसेस है, यहाँ पे कहीं पे भी लिखा नहीं, साइकिल है, साइकिल नहीं है, मतलब ये क्या है, प्रोसेस है। तो आपका इक्वेशन आएगा Q इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या आएगा, Q माइनस डब्ल्यू। ओके, तो Q की वैल्यू पुट की 3000, W की वैल्यू पुट की 2500। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी मिल गई, 500। उसकी साइन क्या है, प्लस है, प्लस 500 जूल। मतलब क्या हो गई, आपकी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अगर डेल्टा यू निगेटिव आता तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती, डिक्रीज हो जाती। ओके, इस तरह से कैलकुलेट किया है, एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, सिंपल फॉर्मूले यूज करने। सिर्फ आपको साइकिल है या प्रोसेस है वो सिर्फ पहले डिफाइन करना है, उसके बाद साइन कन्वेक्शन डिफाइन करना है। एक बार वो समझ आ गया तो डायरेक्टली फॉर्मूले में इजी वैल्यू है, प्लस माइनस करना है, आपके आंसर्स आ जाएंगे। ओके, अभी नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा अलग वाला। यहाँ पे दिया है 2000 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू अ सिस्टम एंड 2500 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके, न्यूमेरिकल पढ़ा, अभी गिवन लिखते हैं। क्या लिया है, 2000 जूल ऑफ हीट, मतलब Q इज इक्वल टू कितना आया, 2000 जूल। अभी पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो क्या दिया है, इज एडेड टू अ सिस्टम, मतलब हीट कहाँ गई है, सिस्टम को सप्लाई की है, मतलब हीट क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, बराबर है। नेक्स्ट क्या दिया है, 2500 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अभी वर्क डन दिया है, कितना दिया है, 2500। अभी वर्क पॉजिटिव है या निगेटिव है, क्या दिया है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, मतलब क्या है, सिस्टम, यहाँ पे देखो क्या है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम दिया है, बराबर है। 2 मिनट। ओके, आपको क्या दिया है, ओके सॉरी, 2 मिनट। ओके, यहाँ पे क्या दिया है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, मतलब क्या है, वर्क सिस्टम को प्रोवाइड किया है। अगर वर्क इज डन बाय द सिस्टम होता तो क्या होता, सिस्टम ने वर्क प्रोड्यूस किया है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, मतलब सिस्टम के ऊपर वर्क किया है, मतलब वर्क सिस्टम को प्रोवाइड किया है, मतलब वर्क क्या होगा आपका, निगेटिव होगा। सो W की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2500 जूल, वर्क की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो वर्क निगेटिव आ गया, हीट पॉजिटिव आ गया। ओके, साइकिल दी ने, मतलब क्या होगा, प्रोसेस होगा। इक्वेशन क्या होगा, Q इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या आएगा, Q माइनस डब्ल्यू, बराबर है। Q तो आपको पता है 2000 जूल, अभी माइनस वर्क कितना है, माइनस 2500, वहाँ पे पुट किया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी आ गई आपकी, 4500 जूल। अभी चेंज इन इंटरनल एनर्जी की साइन क्या है, प्लस, प्लस मतलब क्या हो गया, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या हो गई आपकी, इंक्रीज हो गई, बराबर है। ओके, अभी यहाँ पे सिर्फ साइन कन्वेक्शन चेंज हो गया था। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 2000 जूल ऑफ हीट लीव्स द सिस्टम एंड 2500 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे देखो, अभी गिवन क्या दिया है, 2000 जूल ऑफ हीट, मतलब हीट इक्वल टू कितना दिया है, 2000 जूल। अभी साइन कन्वेक्शन देते हैं, हीट लीव्स द सिस्टम, लीव्स मतलब क्या है, सिस्टम ने हीट रिजेक्ट की है, मतलब हीट क्या हो गई आपकी, निगेटिव हो गई, हीट इज इक्वल टू माइनस 2000 जूल। ओके, उसके बाद क्या दिया है,
2500 जूल ऑफ वर्क, मतलब W कितना दिया है 2500, ओके। पॉजिटिव या निगेटिव, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, मतलब सिस्टम के ऊपर वर्क किया है तो वर्क क्या होगा आपका निगेटिव होगा। अगर वर्क ही डन इज बाय द सिस्टम बोलते हैं तो सिस्टम ने वर्क प्रोड्यूस किया, लेकिन ऑन द सिस्टम मतलब क्या है, सिस्टम के ऊपर वर्क किया, मतलब वो वर्क क्या हो गया आपका निगेटिव हो गया। सो वर्क की वैल्यू भी पुट की, वो वर्क की वैल्यू पुट की, ओके। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इक्वेशन डाल दिया प्रोसेस का, Q इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, सो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, ओके। Q की वैल्यू पुट की, W की वैल्यू पुट कर दी, तो मुझे क्या मिल गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सो इंटरनल एनर्जी मेरी क्या हो गई 1000 आ गई, मतलब क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी मेरी क्या हो गई, बढ़ गई। सो इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस, ओके। अभी नेक्स्ट एग्जांपल, थोड़ा अलग वाला भी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल आपको देखना है, समझ लेना है अच्छी तरह से। पहले तो वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद साइन कन्वेक्शन लिखना है, उसके बाद प्रोसेस के लिए दिया है, इक्वेशन के लिए दिया है वो देखना है, और फिर फॉर्मूले यूज़ करना है, ओके। अभी न्यूमेरिकल क्या है, इन एन आईसी इंजन ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक, मतलब आईसी इंजन आपको पता होगा, इंजन क्या करता है, इंजन हीट प्रोड्यूस करके वर्क, इंजन हीट एब्सॉर्ब करके वर्क प्रोड्यूस करता है, जैसे कि अपना आईसी इंजन इंटरनल कंबशन इंजन, ओके। आईसी इंजन मतलब क्या होता है, इंटरनल कंबशन इंजन, जो कि टू व्हीलर आपका एग्जांपल ले सकते हैं आप, वहाँ पे जो इंजन रहता है वो इंटरनल कंबशन इंजन होता है। वहाँ पे एयर पेट्रोल मिक्सचर थ्रू कार्बोरेटर जाता है, वो कार्बोरेटर थ्रू क्या हो जाता है, वहाँ पे एक स्पार्क प्लग, वहाँ से हीट जनरेट होकर वहाँ पे वो फ्यूल बर्न हो जाता है, और बर्न होने के बाद इंजन क्या प्रोड्यूस करता है, वर्क प्रोड्यूस करता है, उससे अपनी गाड़ी चलने लगती है, बराबर है। वहाँ पे जो स्ट्रोक रहते हैं, आपने BME में पढ़ा होगा, 4 स्ट्रोक रहते हैं, सक्शन स्ट्रोक, कॉम्प्रेशन स्ट्रोक, एक्सपांशन और पावर स्ट्रोक, और लास्ट में रहता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ओके। ऐसे 4 स्ट्रोक रहते हैं, ओके। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है, इन एन आईसी इंजन ड्यूरिंग द कॉम्प्रेशन स्ट्रोक, मतलब पहले तो प्रोसेस कहा थी 1 to 2 कंसिडर करते हैं। 1 में इनिशियल स्टेट में क्या हो गया, सिलेंडर में एयर पेट्रोल मिक्सचर आ गया, ओके। और 1 to 2 क्या हो गया, आपकी कॉम्प्रेशन प्रोसेस होगी, जिसमें आपका एयर और पेट्रोल मिक्सचर क्या हो गया, कॉम्प्रेस हो गया, बराबर। ड्यूरिंग compression stroke, heat rejected to the cooling water is 50 kilojoule per kg and work input is 100 kilojoule per kg, ओके। मतलब क्या हो गया, कॉम्प्रेशन में क्या हो गया, जब भी आपका सिलेंडर में गैस एयर पेट्रोल मिक्सचर था उसको क्या कर दिया, कॉम्प्रेस कर दिया, ओके। कॉम्प्रेस करते वक्त आपका जो प्रोसेस थी 1 to 2, उसमें आपकी हीट जो थी वो क्या होने वाली, रिजेक्ट टू द कूलिंग वाटर इज 50 किलोजूल एंड वर्क इनपुट इज 100 किलोजूल पर केजी, बराबर है। मतलब क्या दिया है, क्यू जो दिया है वो कितना दिया है आपको, हीट रिजेक्ट की है, मतलब क्यू निगेटिव आ गया, -50 किलोजूल पर केजी। वर्क इनपुट मतलब क्या गया, सिस्टम को वर्क दे दिया गया, वर्क इनपुट दिया, वर्क प्रोड्यूस नहीं किया सिस्टम ने, वर्क सिस्टम को दे दिया, मतलब वर्क क्या होगा आपका निगेटिव हो गया, वो कितना हो गया, -100 किलोजूल पर केजी। अभी पूछा है इंटरनल एनर्जी, सेम प्रोसेस दी है 1 to 2 कॉम्प्रेशन प्रोसेस, ओके। तो उसमें आपकी क्या हो गई, हीट रिजेक्ट हो गई, मतलब हीट नेगेटिव आ गई, और वर्क जो है वो वर्क भी सप्लाई किया, मतलब वर्क भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। सो प्रोसेस का इक्वेशन क्या आ गया आपका, Q इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, सो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। क्यू की वैल्यू कितनी है, -50, माइनस वर्क की वैल्यू कितनी है, -100, सो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा यहाँ पे। सो मुझे चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी मिलने वाली है, 50 किलोजूल पर केजी। अभी इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव आ गई, मतलब क्या है, वहाँ पे गेन हो गई, पॉजिटिव साइन शोज देयर इज अ गेन इन इंटरनल एनर्जी, ओके। अभी नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, अभी तक हम प्रोसेस का एग्जाम्पल देख रहे थे, अभी साइकिल वाला देखते हैं। देखो, ड्यूरिंग अ थर्मोडायनामिक साइकिल, अभी यहाँ पे क्या आ गया, साइकिल, ओके। साइकिल मतलब क्या है, समेशन ऑफ हीट इज इक्वल टू समेशन ऑफ वर्क, बराबर है, मतलब टोटल हीट इज इक्वल टू टोटल वर्क, ओके। थर्मोडायनामिक साइकिल, हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग वेरियस प्रोसेस इज, ओके। मतलब क्या है, साइकिल, एक साइकिल मतलब वेरियस प्रोसेस होते हैं, वेरियस साइकिल को कंबाइन करने के बाद एक साइकिल कंप्लीट हो गई, बराबर है। तो वेरियस प्रोसेस में मुझे क्या मिला है, हीट, तो हीट की वैल्यू मैंने पुट कर दी 120 किलो जूल, Q1 Q2 इज इक्वल टू -16 किलो जूल, Q3 इज इक्वल टू -48 किलो जूल एंड Q4 इज इक्वल टू 12 किलो जूल।
ओके, ऑल हीट लिख दे। अभी मुझे पूछा क्या है, फाइंड नेट वर्क डन, मतलब टोटल वर्क डन कितना हुआ। ओके, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फॉर साइकिल क्या है, समेशन ऑफ हीट और साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ हीट इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ वर्क, मतलब टोटल हीट इज इक्वल टू टोटल वर्क। ओके, सो वर्क डन टोटल इज इक्वल टू क्या आएगा, ऑल हीट की एडिशन होगी, तो हीट सब Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 इज इक्वल टू टोटल वर्क डन। सबकी मैंने हीट वैल्यू डाल दी, तो वर्क डन मेरा कितना आ गया, 68 किलो जूल। अभी यहाँ पे वर्क डन की साइन क्या है, पॉजिटिव साइन है, मतलब क्या हो गया, वर्क सिस्टम ने प्रोड्यूस कर दिया, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम। ओके, अभी यहाँ पे पूछा है इंटरनल एनर्जी पूछा होता, तो इंटरनल एनर्जी चेंज इन क्या आ जाती, ये तो साइकिल है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होने वाली है आपकी, जीरो। अगर ऐसा भी पूछते हैं एग्जाम्पल में, साइकिल का एग्जाम्पल पूछते हैं और नीचे पूछते हैं कि व्हाट इज़ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो आपको डायरेक्टली लिखना है कि फॉर साइकिल देयर इज अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। ओके, नॉर्मल है, डायरेक्टली पूछना है, इफ द सिस्टम अंडरगोज अ साइकिल द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो। ओके, अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल चले जाते हैं हम। ओके, थोड़ा अलग है, यहाँ पे दो प्रोसेस दी है। ओके, पहले तो हमने प्रोसेस के देख लिए, ओके, साइन कन्वेक्शन देख लिया, उसके बाद साइकिल के देख लिया। अभी हम थोड़ा सा अलग वाला जाने वाले हैं। ओके, यहाँ पे देखते हैं, अ सिलेंडर कंटेनिंग एयर अंडरगोज थर्मोडाइनमिक साइकिल थ्रू फॉलोइंग टू प्रोसेस, मतलब यहाँ पे क्या है, दो प्रोसेस ऐसे परफॉर्म की है जैसे कि अपना इनिशियल स्टेट क्या होने वाला है, आइडेंटिकल होने वाला है। जैसे कि साइकिल में मैंने एक डायग्राम दिखाई थी, स्टेट वन से स्टेट टू फॉलोड बाय पाथ ए, 2 to 1 फॉलोड बाय पाथ बी। ओके, ऐसे दिखाई थी, उसमें 1 मतलब फाइनल स्टेट थी और इनिशियल स्टेट थी जो कि आइडेंटिकल थी। ओके, ऐसे ही दो प्रोसेस है, 1 to 2 फॉलोड पाथ बाय ए, 2 to 1 फॉलोड बाय पाथ बी। ओके, तो इसे दो प्रोसेस दिए, उससे क्या होने वाली है, आपकी साइकिल कंप्लीट होने वाली है, बराबर है। तो अभी क्या दिया है, प्रोसेस वन की जो कि है कॉम्प्रेशन में। ओके, प्रोसेस वन ड्यूरिंग कॉम्प्रेशन 82 किलोजूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अभी यहाँ पे जो वर्क है किस पे है, ऑन द सिस्टम, मतलब सिस्टम के ऊपर वर्क प्रोड्यूस किया है, मतलब सिस्टम ने वर्क नहीं प्रोड्यूस किया, सिस्टम के लिए वर्क दे दिया है, तो वर्क क्या आ गया, निगेटिव हो गया। सो W1 कितना आ गया आपका, 82 किलोजूल, बराबर है, बाय पिस्टन एंड 45 किलोजूल हीट इज रिजेक्टेड, मतलब Q कितना आने वाला है, -45 किलोजूल, क्योंकि हीट क्या है आपका, रिजेक्टेड किया है, हीट क्या हो गया, रिजेक्टिव, मतलब Q1 मिल गया और W1 मिल गया प्रोसेस वन का। अभी प्रोसेस टू में चले जाते हैं, प्रोसेस टू में क्या है, एक्सपांशन है और 100 किलोजूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, मतलब सिस्टम ने वर्क प्रोड्यूस किया है, मतलब जो सेकंड वर्क डन होगा वो क्या है आपका, पॉजिटिव है, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम है। सो W2 कितना आ गया आपका, 100 किलोजूल आ गया बस। ओके, अभी पूछा क्या है हमें, सेकंड हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग प्रोसेस टू एंड डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर, मतलब जो कि हीट आने वाली है वो पॉजिटिव आती है, निगेटिव आती है। ओके, तो क्या है, अभी साइकिल है, प्रोसेस 1 2 मिला के क्या होने वाली है, साइकिल है, तो साइकिल का इक्वेशन क्या आएगा, टोटल हीट इज इक्वल टू टोटल वर्क, बराबर है। टोटल हीट का मतलब Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू क्या आएगा, W1 प्लस W2, बराबर है। Q1 कितना है, -45, Q2 निकालना है, W1 कितना है, -82, W2 कितना है, 100 किलो जूल, तो ये वैल्यू पुट की। ओके, तो मुझे क्या मिला, Q2 इज इक्वल टू 63 किलो जूल। अभी Q हीट की साइन क्या है, +63, प्लस मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया, मतलब क्या हो गया, हीट इज एडेड टू द सिस्टम हो गई। ओके, मतलब क्या है, द पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स दैट हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम और हीट इज एडेड टू द सिस्टम। ओके, समझ गए, यहाँ पे दो प्रोसेस दी है, लेकिन दोनों प्रोसेस मिला के क्या हो रही है, साइकिल हो रही है। तो साइकिल का इक्वेशन क्या हो गया, Q1 प्लस प्रोसेस Q1 का हीट प्रोसेस Q2 का हीट एडिशन इज इक्वल टू वर्क डन प्रोसेस 1 का और वर्क डन प्रोसेस 2 का एडिशन, तो टोटल हीट इज इक्वल टू टोटल वर्क डन। ओके, तो ये आपका इक्वेशन होके सॉल्व कर दिया। ओके, अब ये थोड़ा सा बड़ा वाला एग्जांपल है, इसमें दोनों आने वाला है, एक तो प्रोसेस भी आने वाली है, साइकिल भी आने वाली है। यहाँ पे आपको एक टेबल दिया है और वो टेबल को आपको क्या करना है, फिल करना है।
ओके। टेबल में हमें एक दो वैल्यू दी है और उसके हिसाब से हमें वैल्यूज़ निकालनी है। यहाँ पे देखो आपको टोटल 4 प्रोसेस दी है। ओके, पहले तो प्रोसेस 1 to 2 है, दूसरी प्रोसेस देखो 2 to 3 है, तीसरी प्रोसेस देखो 3 to 4 है और लास्ट की प्रोसेस क्या है 4 to 1। मतलब आपका इनिशियल प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हो रहा था 1 से, और जो फाइनल प्रोसेस है वो कहाँ पे बंद हो रहा है 1 पे। मतलब आपका ये पूरा क्या है, एक साइकिल है जिसमें कितने प्रोसेस है, 4 प्रोसेस है। ओके, अगर मैंने टोटल कंसीडर कर दिया तो क्या हो जाएगा, साइकिल हो जाएगा। अगर मैंने सिर्फ कंसीडर कर दिया प्रोसेस 1 to 2 तो वो क्या हो जाएगी, आपकी नॉर्मल प्रोसेस हो जाएगी, क्योंकि 1 to 2 कंसीडर कर दिया, बराबर है। तो प्रोसेस 1 to 2 कंसीडर कर दिया तो मेरा इक्वेशन क्या आएगा, Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U, बराबर है, फॉर प्रोसेस 1 to 2। अगर पूरा साइकिल कंसीडर कर रहा हो तो मेरा इक्वेशन क्या आएगा, टोटल हीट इज इक्वल टू टोटल वर्क, बराबर है। अभी इक्वेशन देखते हैं। ओके, न्यूमेरिकल में क्या दिया है देखते हैं। अ फ्लूइड सिस्टम कंटेन्ड इन अ पिस्टन एंड सिलेंडर मशीन passes through a complete cycle of 4 process। ओके, 4 प्रोसेस है। द सम ऑफ ऑल हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द साइकिल इज, क्या दिया है देखो, क्या इक्वेशन में दिया है, द सम ऑफ ऑल हीट ट्रांसफर, मतलब क्या है, चारे प्रोसेस का टोटल ऑफ सम ऑफ हीट कितना है आपको दिया है, -340 किलो जूल। ओके, ड्यूरिंग अ साइकिल कितना दिया है, -340 किलो जूल। ओके, लेकिन ये कितने साइकिल को दिया है, एक साइकिल को दिया है। लेकिन सिस्टम कितनी कंप्लीट कर रही है साइकिल, तो सिस्टम कंप्लीट्स 200 साइकिल पर मिनट। लेकिन साइकिल कितने कंप्लीट हो रहे हैं आपके, 200 साइकिल पर मिनट। क्या दिया है, टोटल हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द साइकिल, म्हणजे ऑल समेशन ऑफ हीट कितनी साइकिल की दी है, -340, म्हणजे प्रोसेस 1 की हीट प्लस प्रोसेस 2 की हीट प्लस प्रोसेस 3 की हीट प्लस प्रोसेस 4 की हीट कितनी दी है आपकी, -340 किलो जूल पर साइकिल। लेकिन टोटल साइकिल कितने दिए आपको, 200 साइकिल पर मिनट। तो टोटल हीट कितनी होगी आपकी, -340 इंटू 200, बराबर है। तो आपका आएगा किलो जूल पर मिनट। ओके, तो आपको सॉल्व करना है। ओके, तो ये आपके वैल्यूज निकालने हैं। ओके, तो यहाँ पे देखते हो आपको क्या दिया है, क्यू साइकिल, टोटल क्यू साइकिल का कितना आता है, -340 किलो जूल। ओके, लेकिन साइकिल्स कितने दिए आपके, 200 साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल। सो टोटल हीट कितनी हो गई साइकिल की आपकी, -340 इंटू 200। ओके, तो कितना आ गया, -68,000 किलो जूल पर मिनट। ये क्या हो गई आपकी टोटल हीट ऑफ साइकिल, बराबर है, -68,000 किलो जूल पर मिनट, बराबर है। अभी देखते हैं हम यहाँ पे टेबल में क्या क्या भरना है। पहले प्रोसेस में जाते हैं, प्रोसेस 1 to 2, आपका क्यू दिया है, बराबर है 0, डब्ल्यू दिया है 4340, पूछा क्या है आपको, डेल्टा ही। ओके, अभी मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ, प्रोसेस 1 to 2, तो प्रोसेस का इक्वेशन क्या आएगा, क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा ई, बराबर है, फॉर प्रोसेस 1 to 2, बराबर है। तो प्रोसेस 1 to 2 मैंने ले ली, क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई, दैट इज E2 - E1 फॉर प्रोसेस 1 to 2। ओके, क्यू की वैल्यू पुट की 0, डब्ल्यू की वैल्यू पुट की, अभी मुझे क्या मिल गया, चेंज इन एनर्जी, दैट इज -4340। ओके, तो पहला टेबल मेरा कंप्लीट हो गया, 0, 4340 और डेल्टा ई मिल गया, बराबर है। अभी मैं जाता हूँ प्रोसेस 2 to 3। प्रोसेस 2 to 3 का इक्वेशन क्या आएगा, क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा ई। क्यू पता है, डब्ल्यू पता है, तो डेल्टा ई मिलने वाला है। मतलब प्रोसेस 2 to 3 क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा ई, मतलब E3 - E2 प्रोसेस 2 to 3 है। ओके, क्यू की वैल्यू पुट की, डब्ल्यू की वैल्यू पुट की, तो मुझे क्या मिल गया, E3 - E2, बराबर है। तो मुझे ए भी मिल गया। अभी है मेरा प्रोसेस 3 to 4। प्रोसेस 3 to 4 में क्या है आपके पास, क्यू है और डेल्टा ई है, डब्ल्यू पता नहीं है। तो प्रोसेस 3 to 4 का इक्वेशन सेम, क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा ई। क्यू पता है, डेल्टा ई पता है, तो हमें क्या मिलने वाला है, डब्ल्यू मिलने वाला है। ओके, तो प्रोसेस 3 to 4 क्यू डब्ल्यू E4 - E3, बराबर है। क्यू पता है और एनर्जी पता है, तो आपको क्या मिलने वाला है, वर्क डन पता है, बराबर है। अभी चलते हैं प्रोसेस 4 to 1। अभी देखो प्रोसेस 4 to 1 में क्या मिला है कि आपके पास एक भी वैल्यू नहीं है, बराबर है। प्रोसेस 4 to 1 हमारे पास एक भी वैल्यू नहीं है, बराबर है। तो अभी कैसे वैल्यू निकालने हैं, ओके।
अभी हमारे पास एग्जाम्पल में गिवन में देखो हमें क्या दिया है, टोटल क्यू साइकिल का कितना है वो -68,000 किलो जूल पर मिनट। मतलब क्यू प्रोसेस Q1 प्लस प्रोसेस सेकंड प्रोसेस हीट प्लस थर्ड प्रोसेस हीट प्लस फोर्थ प्रोसेस हीट इज इक्वल टू कितना है -68,000। मतलब Q की सब टोटल एडिशन कितने वाले वाले हैं -68,000। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अपना जो कॉलम है, देखो कॉलम में सिर्फ हमारे पास क्या नहीं है, Q4 to 1, ओके, Q1 to 2 प्लस Q2 to 3 प्लस Q3 to 4 प्लस Q4 to 1 कितना होगा -68,000। तो मुझे क्या मिलने वाला है Q4 to 1। देखो समेशन ऑफ Q इज इक्वल टू Q1 to 2 प्लस Q2 to 3 प्लस Q3 to 4 प्लस Q4 to 1 बराबर है। तो यहाँ पे -68,000 लिखना है, ओके, उसमें सब वैल्यूज पुट करनी है। तो मुझे क्या मिलेगा रिमेनिंग Q4 to 1 बराबर है, Q4 to 1 मिल गया। तो मेरा जो लास्ट रो है उसमें से मुझे क्या मिल गया 4 to 1 का Q मिल गया, ओके। तो मुझे और एक क्वांटिटी चाहिए, अभी मैंने कंसिडर कर देता हूँ W निकालना है बराबर है। तो W निकालना है तो मुझे क्या पता है साइकिल है, साइकिल ही मतलब क्या हो गया टोटल हीट इज इक्वल टू टोटल वर्क बराबर है। मतलब Q ऑफ साइकिल इज इक्वल टू वर्क ऑफ साइकिल, मतलब -68,000 इज इक्वल टू Q समेशन ऑफ Q एंड समेशन ऑफ वर्क डन। मतलब क्या होगा आपका समेशन ऑफ Q इज इक्वल टू समेशन ऑफ W इज इक्वल टू क्या होगा -68,000 बराबर है। अभी देखो समेशन ऑफ वर्क डन पता है आपको -68,000, ओके। वर्क डन 1 to 2 पता है, वर्क डन 2 to 3 पता है, वर्क डन 3 to 4 पता है, सिर्फ बचा क्या वर्क डन 4 to 1, ओके। तो वैल्यू डाल दी तो मुझे क्या मिल गया वर्क डन 4 to 1, ओके। अभी यहाँ पे जो टेबल है उसमें मैंने Q4 to 1 निकाला, वर्क डन 4 to 1 निकाला, मतलब लास्ट रो में क्या बचा सिर्फ डेल्टा ई बराबर है। अभी डेल्टा ई कैसे निकालोगे, तो मैंने प्रोसेस कंसिडर कर दी, प्रोसेस 4 to 1, प्रोसेस के लिए इक्वेशन क्या आएगा Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा ई। Q पता है 4 to 1, W पता है 4 to 1, मतलब चेंज इन एनर्जी मुझे 4 to 1 मिल जाएगी, ओके। तो मुझे यहाँ पे मिल गई Q4 to 1, W4 to 1, E4 मतलब क्या मिल गया मुझे लास्ट की एनर्जी मिल गई 35,540। इस तरह से मेरा क्या हो गया वो टेबल कंप्लीट हो गया बराबर है। अभी यहाँ पे मुझे एग्जाम्पल में लास्ट में पूछा था कैलकुलेट रेट ऑफ वर्क आउटपुट इन किलोवाट, क्या पूछा है रेट ऑफ वर्क आउटपुट इन किलोवाट, ओके। रेट ऑफ वर्क आउटपुट मतलब टोटल वर्क कितना है मेरा -68,000 किलो जूल पर मिनट, ओके। किलोवाट करना है मतलब क्या होता है किलो जूल पर सेकंड करना है, ओके। सेकंड करना है मतलब मिनट को सेकंड करना है, मतलब क्या करना होगा 60 से ही करना होगा। तो यहाँ पे मिनट नीचे है तो 60 से मुझे क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे जो रेट ऑफ वर्क आउटपुट मिलने वाला है वो क्या होगा -1133.33 किलोवाट, ओके। इस टाइप के आपको न्यूमेरिकल पूछने वाले हैं ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्वेशन, वेरी इजी न्यूमेरिकल्स है। आपको ये न्यूमेरिकल फिर से एक बार देखना है, साइन कन्वेक्शन कैसे दिए हैं, कौन सी साइकिल है, कौन से प्रोसेस है, ये आपको ध्यान में रखना है और उसी हिसाब से इक्वेशन डालने और वैल्यू करने, सब एडिशन माइनस, ज़्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं है इसमें, एकदम इजी न्यूमेरिकल है। आपको इजीली 6-7 मार्क मिलेंगे इसमें, ओके। तो आपको एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करनी है, साइन कन्वेक्शन ध्यान में रखना है और इक्वेशन ध्यान में रखना है, ओके, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर हम चालू करने वाले हैं स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ओके, और उसके ऊपर के न्यूमेरिकल। यहाँ पे 2 टाइप की न्यूमेरिकल है, एक तो न्यूमेरिकल्स ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन और सेकंड न्यूमेरिकल है जो न्यूमेरिकल्स ऑन स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। पहले तो हम स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के ऊपर की थ्योरी देखने वाली है, ओके। उसके बाद स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन किस किस एप्लीकेशन के लिए हम क्या क्या इक्वेशंस आते हैं वो देखने वाले हैं। उसके बाद वो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स देखने वाले, फिर अपना यूनिट खत्म होने वाला है, ओके। तो अभी आपको क्या करना है ये पूरा प्रैक्टिस करना है न्यूमेरिकल्स के एक बार फिर से। उससे पहले क्या है जो मैंने फॉर्मूले दिए इस स्लाइड में स्टार्ट में, वो सब फॉर्मूले पहले लिखने हैं, साइकिल के लिए कौन सा है और प्रोसेस के लिए कौन सा है। उसके बाद हीट और वर्क का जो साइन कन्वेक्शन है वो देखना है। यहाँ पे कंफ्यूजन होगा वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। बाय द सिस्टम मतलब क्या है मैंने प्रोड्यूस किया, बाय मतलब सिस्टम ने प्रोड्यूस किया, मतलब क्या होगा पॉजिटिव होगा। लेकिन वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब क्या है सिस्टम के ऊपर वर्क प्रोड्यूस किया, सिस्टम के ऊपर वर्क दे दिया, मतलब क्या है
वर्क डन सिस्टम ने एब्सॉर्ब किया, मतलब वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। वैसे ही हीट इज रिजेक्टेड बाय द सिस्टम, दैट इज नेगेटिव। हीट इज एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम, पॉजिटिव। और हीट इज सप्लाइड बाय द सिस्टम, ओके, सप्लाइड बाय द सिस्टम, वो भी आपको ध्यान में रखना है, एक साइन कन्वेक्शन क्या क्या है। ओके, थैंक यू।